एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 24 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 24 का बेयर एक्ट लैंग्वेज ये कहता है कि वे ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू अक्रू टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम टाइम। मीन्स जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कुछ सर्टेन पर्संस के फेवर में जो कुछ समय तक लिविंग में है, लेकिन वो कब तक लिविंग में रहेंगे ऐसा कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट, the interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest cease to exist unless a contrary intention appears from the terms of the transfer। मीन्स जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था वो इंटरेस्ट उस पर्सन के फेवर में जाएगा जो लिविंग में रहेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंटरमीडिएट पर्सन। इंटरमीडिएट पर्सन की जब डेथ होगी उस टाइम जो पर्सन लिविंग में रहेगा उसके फेवर में उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जाएगा। सेक्शन 24 को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, जो यह कहता है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट किया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट सी और डी के फेवर में क्रिएट किया और यह बोला कि दोनों को उस प्रॉपर्टी का 50-50% चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन रखा जब इंटरमीडिएट पर्सन की डेथ होगी उस टाइम सी और डी दोनों को लिविंग रहना जरूरी है। अगर सी और डी में से कोई भी एक पर्सन बी की डेथ से पहले ही डेथ कर जाता है तो जो पर्सन बी की डेथ के वक्त लिविंग में है वो प्रॉपर्टी सिर्फ उस पर्सन को ही जाएगी। तो होता क्या है कि जब बी की डेथ होती है उस टाइम सिर्फ डी लिविंग में रहते हैं, इसका मतलब बी के डेथ से पहले ही सी की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ डी को जाएगी, उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट सिर्फ डी के फेवर में जाएगा क्योंकि सी की डेथ बी के डेथ से पहले ही हो गई थी। तो जैसा कि कंडीशन में लिखा था कि बी के डेथ के वक्त जो पर्सन लिविंग में रहेगा उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट सिर्फ उस पर्सन के फेवर में जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन में बी के डेथ के वक्त डी लिविंग में थे तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट डी के फेवर में जाएगा। लेकिन अगर वहीं बी के डेथ के वक्त सी और डी दोनों लिविंग में रहते हैं, मीन्स बी के डेथ से पहले किसी की भी डेथ नहीं होती, बी के डेथ के वक्त दोनों पर्सन सी और डी दोनों लिविंग में रहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट सी और डी दोनों के फेवर में जाएगा, दोनों को उस प्रॉपर्टी का इक्वली शेयर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 24 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।